नमस्कार, इन्वेस्टर्स गाइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो आज का विषय है जीडीपी ग्रोथ रेट और निफ्टी 50 पर आउटलुक। फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी 50 24,131 पर बंद हुआ, जो कि 22.20 पी दर्शाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या मार्केट वास्तव में सोमवार को गिरने वाला है। तो अलग अलग व्यूज़ हैं, हम एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही मीन्स Q2 FY 25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.4% बताई गई, जो कि बाजार की उम्मीदों 6.5% और RBI के 7% के अनुमान से काफ़ी कम है। आर्थिक विकास में इस मंदी को कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें हाई इन्फ्लेशन इन फूड्स, बढ़ी हुई उधार लागत और कमजोर शहरी खपत शामिल है। लो जीडीपी ग्रोथ का निफ्टी 50 पर क्या असर रहेगा? इस निराशाजनक जीडीपी आंकड़े को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार, खासकर निफ्टी 50 इंडेक्स के प्रदर्शन को लेकर चिंताएं हैं और विभिन्न विद्वान लोग यह उम्मीद जता रहे हैं कि निफ्टी 50 22,500 के स्तर तक गिर सकता है। और इसके कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार से हैं। बाजार की धारणा: उम्मीद से कम जीडीपी ग्रोथ आमतौर पर निवेशकों के बीच नकारात्मक भावना पैदा करती है। जब आर्थिक संकेतक उम्मीदों से कम हो जाते हैं तो अक्सर बिकवाली होती है, क्योंकि निवेशक कॉर्पोरेट आय और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य पर अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। कॉर्पोरेट इनकम का दबाव: जानकारी से संकेत मिलता है कि प्रमुख कंपनियों ने 4 वर्षों में अपने सबसे कमजोर तिमाही प्रदर्शन की सूचना दी है। यह प्रवृत्ति बाजार के भीतर भविष्य की लाभप्रदता और निवेश क्षमता के बारे में चिंता पैदा करती है, जो स्टॉक की कीमतों को कम कर सकती है। इन्फ्लेशन का दबाव: रिटेल इन्फ्लेशन 10.87% तक पहुंचने और ग्रॉस इन्फ्लेशन 6.20% तक पहुंचने के साथ उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो रही है। उच्च मुद्रास्फीति के कारण आरबीआई की मौद्रिक नीति सख्त हो सकती है, जो आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर सकती है और इक्विटी बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। वैश्विक आर्थिक स्थितियां, भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और प्रमुख वैश्विक बाजारों में धीमी रिकवरी जैसे बाहरी कारक भी भारतीय इक्विटी के प्रति निवेशकों की भावना को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, जिसमें 5.4% की दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ है, कारपोरेट आय पर दबाव और लगातार इन्फ्लेशन है, यह एक्सपेक्टेड है कि यदि ये रुझान जारी रहे तो निफ्टी 50 संभावित रूप से 22,500 के स्तर तक नीचे की ओर दबाव अनुभव कर सकती है। वैसे भी कई विद्वान लोग विभिन्न सोशल मीडिया पर बार बार कहते रहते हैं कि यदि बीएस का पलड़ा भारी रहा और स्थितियां ऐसे ही रही, वॉलेटिलिटी वाली रही, तो निफ्टी 50 का पी 20 तक जा सकता है और निफ्टी का आज का पी 22.20 है। यदि बीएस हावी हो जाते हैं तो निफ्टी का अगला टारगेट 20 के पी से 21,740 या राउंड ऑफ में 22,500 तक जा सकता है। ये वीडियो बनाने में मुख्य रूप से जो मुझे इनपुट मिले हैं वो आरबीआई की इस वेबसाइट से मिले हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के विभिन्न खबरों से मिले हैं और सोशल मीडिया पर प्रकाशित विभिन्न विद्वानों के विचारों से मिले हैं। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि भविष्य में आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद।